बन गई। हेलो बच्चों, मैं बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा समाजशास्त्री प्रवक्ता बोल रही हूँ और आपको बाल अपराधियों के सुधार हेतु कुछ प्रावधान बताना चाह रही हूँ कि बाल अपराधियों में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कानून है उनको सुधारने के लिए, है ना। इसमें क्या लिखा है, यदि यदि वयस्क अपराधियों और बाल अपराधी दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए, परंतु धीरे धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि बाल अपराधियों की समस्याएं वयस्क अपराधियों के पर्याप्त भिन्न है। इसका कारण यदि दो प्रकार के अपराधियों को सुधारने के अलग अलग उपाय को न अपनाया गया तो इसके स्थिति क्या होगी, विपरीत होगी। इसलिए बाल अपराधियों से संबंधित सुधारात्मक संस्थाओं को वयस्क अपराधियों से संबंधित सुधारात्मक संस्थाओं में अलग से उसे संगठित किया गया। बाल अपराधियों से संबंधित केंद्रीय बाल अधिनियम क्या कहा गया बाल अधिनियम में, कि मैं बता रही हूँ आपको, पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अधिनियम में कहा गया है कि 1950 जो 1978 में संशोधित किया गया है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। अधिकांश राज्यों ने भी इसे अपना लिया है। वैसे बाल अपराधी राज्यों का विषय है। विभिन्न राज्यों के बाल कानूनों, बाल अपराध अदालतों, बाल कल्याण मंडलों, बाल गृह विशिष्ट स्कूलों आदि के माध्यम से बाल अपराध की रोकथाम और सुधार की व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, अब इतना उन्होंने ये कहा। अब हम आते हैं इसमें पहला, इसके सुधार में पहला हेडिंग लेते हैं कि क्या है पहला हेडिंग लेते हैं किशोर न्यायालय। किशोर न्यायालय में हम क्या कह रहे हैं, किशोर न्यायालय क्या कहता है, इसका संगठन और स्वरूप साधारण अदालतों से बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल ये दोनों ही अलग है। और इसलिए किशोर न्यायालयों में जज और जूरी के स्थान पर चिकित्सक, मनोविश्लेषक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं। अरे वहाँ पे जज वगैरह नहीं होते, वहाँ जज की जगह पे क्या होते हैं कि चिकित्सक होते हैं, मतलब डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं। ये लोग भी बैठे रहते हैं। इसका अध्ययन एक वेतन प्राप्त माँ और स्टूडेंट होता है जो एक अथवा दो अवैतनिक महिला मजिस्ट्रेटों की सहायता से कार्य करता है। इस न्यायालय में मुकदमा चलता है, बल्कि बालक की बात को बहुत ही सहानुभूति से सुना जाता है। साथ ही परिस्थितियों को बड़े ध्यान से अध्ययन किया जाता है। उसी के आधार पर उसे सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं, है ना। बहुत उपाय किए जाते हैं कि वो बालक सुधर जाए। बाल अपराधी को या तो माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाता है या प्रोबेशनल अधिकारी की देख रेख में रख दिया जाता है, सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इस प्रकार किशोर न्यायालय बाल अपराधियों के कारणों का पता लगाकर बाल अपराधियों के सुधार कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योग देते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा हेडिंग है प्रोबेशन प्रणाली। प्रोबेशन प्रणाली में प्रोबेशन प्रणाली जैसा कि ये आप देख रहे हो, प्रोबेशनल प्रणाली में क्या है, बाल अपराधियों को सुधारने की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था प्रोबेशनल प्रणाली है। इसमें क्या है कि अपराधियों का प्रोबेशनल अधिनियम 1958 पास किया, जो सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू हुआ। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधी को प्रोबेशन परिवीक्षा या रिहा करने के बारे में परिवीक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर विचार करती है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश ने भी यह अधिनियम लागू है। केवल प्रोबेशन प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए 1980 में प्रोबेशन के नियम नहीं बना दिए। यह अधिनियम संपूर्ण प्रदेश में लागू है। प्रोबेशन विभाग राज्य के हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधीन कार्य करता है एवं एक मुख्य अधिकारी राज्य का पर विभाग का प्रमुख होता है। उत्तर प्रदेश में वास्तविक स्थिति यह है कि यहाँ
प्रोबेशन अधिनियम के अंतर्गत 16 वर्ष से अधिक आयु के अपराधी लड़कों को एवं 18 वर्ष से अधिक आयु की अपराधी लड़कियों को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है और एक प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखकर उन्हें सुधार का प्रयास किया जाता है। इस आयु में कम से कम आयु वाले अपराधी लड़के लड़की का प्रोबेशन अधिनियम लागू नहीं होता है। उनका सुधार बाल अपराधी 1960 के अंतर्गत एवं सुधार अधिकारी के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वह अपराधी जो प्रोबेशन की शर्त समझ देता है, उनका निष्ठापूर्वक पालन करने में उसकी सहायता करता है, उसे ऐसे वातावरण परिस्थितियों में रहने में मदद करता है, उसे अपने अपराधी को सहानुभूति सद्भावनापूर्ण व्यवहार में जीतने का प्रयास करता है। ठीक है, अब अगर आप अगला ले सकते हैं सुधार गृह। सुधार गृह में भी आप कह सकते हैं कि जैसा है कि सुधार गृह में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक को सुधार गृह में नहीं रखा जाएगा। जो 14 वर्ष से अधिक आयु के बाल अपराधियों को उचित व्यवसाय दिलाने में मदद दी जाएगी। सन 1897 का यह अधिनियम बाल सुधार आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। इसमें क्या कहा गया है कि 15 वर्ष से अधिक नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार ऐसे सुधार गृहों स्कूलों को स्थापित कर सकती है जिसकी स्वीकृति वह अधिनियम देता है। ऐसी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रबंध होना आवश्यक है। जैसे क्या कहा गया है कि प्रबंध होना आवश्यक है। जैसे क्या कहा गया, पहला, स्कूल में रहने वालों के लिए रात में अलग व्यवस्था, वहाँ के लड़कों के लिए उसे भोजन, वस्त्र, बिस्तर और स्वच्छता का उचित प्रबंध, औद्योगिक शिक्षा देने के लिए उसे उचित व्यवस्था, रोगियों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, इतना ये कहा गया है। ठीक है, अब भारत में इस प्रकार के अनेक सुधार गृह अब तक खोले गए हैं। मुंबई में डेविस साइंस औद्योगिक स्कूल, पुणे में यमंदा औद्योगिक स्कूल, 17 में छाऊ छात्रपति बोर्डिंग हाउस, नासिक में सेवा सदन, दिल्ली में दिल्ली सुधार गृह आदि इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पूर्वी हिसार में एक सुधार गृह है जो पूर्व पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तीनों के लिए सामान्य है। हाजिरीबाग में सुधार गृह है, वे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के राज्यों के लिए भी सामान्य है। जबलपुर में भी ये सुधार गृह है जो अदालत द्वारा दंडित अपराधियों के सुधार का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय अनुमोदित विद्यालय लखनऊ तथा किशोर सदन बोली बाल अपराधियों के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश बाल अपराधी 1951 के अंतर्गत 18 जिलों में एक सुधार अधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये सुधार अधिकारी विचाराधीन मुकदमों से संबंध बाल अपराधियों के बारे में अपनी गोपनीय रिपोर्ट देते हैं तथा बाल अपराधियों को सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अगला हेडिंग हम लेते हैं अगला हेडिंग है बोस्टर स्कूल। बोस्टर स्कूल में आप क्या कहते हैं कि सुधार गृह की भांति बाल अपराधियों की नाना प्रकार के काम सिखाए जाते हैं और साथ ही सामान्य शिक्षा, शारीरिक व नैतिक शिक्षा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था रहती है। यहाँ के शिक्षक अत्यंत कुशल होते हैं। वे अपने कई प्रकार से यह प्रयत्न करते हैं कि बाल अपराधियों पर इस प्रकार के प्रभाव को डाला जाए कि वे इन स्कूलों से निकलने के बाद अच्छे नागरिक बन सके। भारत में इस प्रकार के 8 बोस्टर स्कूल हैं। यहाँ चेन्नई आंध्र प्रदेश, मुंबई उत्तर प्रदेश तथा यहाँ पर स्थित है ये। अगला हेडिंग हम ले सकते हैं। अगला हेडिंग हमारा है बाल
बाल निर्देशन केंद्र, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों के सुधार हेतु आगरा और बनारस में एक एक बाल निर्देशन केंद्र भी हैं। इन केंद्रों की स्थापना मुख्य उद्देश्य अपराधी प्रवृत्ति के बालकों को मनोवैज्ञानिक रीति के परीक्षण करना तथा उनके मस्तिष्क के विकार, संवेदनात्मक दोषों को दूर करना। इसी उद्देश्य से इन केंद्रों में बालक के व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, भावना संबंधी समस्याओं के साथ ही साथ उनकी शैक्षिक कठिनाइयाँ, पढ़ाई में मददता आदि, अरुचि, मानसिक उत्पीड़न, अपराधी प्रवृत्ति, एकांतवास, चिड़चिड़ापन आदि, क्रोध करना आदि अन्य समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला हेडिंग हम लेते हैं अगला हेडिंग है बाल अपराध न्याय अधिनियम 1986। इस अधिनियम की देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 अक्टूबर 1987 अर्थात गांधी जयंती के दिन से लागू किया गया था। इस कानून के लागू हो जाने से बाल अपराध से संबंधित राज्यों के सभी कानून निरस्त हो जाएंगे। इस कानून में पूरे देश में उपेक्षित व अपराधी बच्चों के लिए एक समान न्याय प्रणाली लागू करने की और उन्हें अच्छी देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास, पुनर्वास का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें भी समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कानून में बच्चों का शोषण करने वाले, बच्चों को उठाकर ले जाने वाले सक्रिय गिरोह के साथ सख्ती से निपटने पे खास तौर पे बल दिया गया था। इस कानून में आचार, बच्चों के लिए निरीक्षण गृह, उपेक्षित बच्चों के लिए सुधार गृह, बाल अपराधियों के लिए विशेष सुधार गृह, न्याय प्रणाली और आदि आदि की व्यवस्था की गई थी। इस प्रावधान के कानून में अपराधी में शामिल 16 वर्ष तक के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बाल अदालतें बनाई जाएंगी। ऐसे लड़के लड़कियों को सुधारने के लिए अलग अलग बाल सुधार केंद्र बनाए जाएंगे। और इसमें क्या है, इसके लिए बाल अपराध सुधार केंद्रों में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इन सुधार गृहों में बच्चों को व्यवसाय प्रशिक्षण देने, उन्हें समाज उपयोगी अच्छा नागरिक बनाने की कल्पना इस अधिनियम में की गई है। अब भारत सरकार ने भी क्या कहा है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अपराध न्याय के लिए न्यूनतम कानून बनाने हेतु जो मापदंड तैयार किया उसके अंतर्गत यह अधिनियम एक प्रभावी कदम है। दुनिया में भारत पहला देश है जिसके बाल अपराधियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि इस ओर हम सबकी ओर कहीं अधिक प्रयत्नशील होना होगा कि क्योंकि आज का बालक ही राष्ट्र का भावी कर्णधार है। अगर वे ही भ्रष्ट और अपराधी हुए तो राष्ट्र का कल्याण कदापि संभव नहीं है। अतः हम सबको एक साथ मिलकर बाल अपराध को रोकने तथा बाल अपराधियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाना होगा। आज हमें इस भ्रांत धारणा से मुक्त होना होगा कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, अपराधियों को सुधारा नहीं जा सकता। रूसो ने उचित ही कहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, हम हैं जो उसे आगे चलकर बुरा बना देते हैं। उसके अंदर बुरी आदतों को लाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। अतः बुरी आदतों से उसे विमुक्त करने की जिम्मेदारी भी हमें ही लेना होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतने ही टॉपिक, अगली बार हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।